गणनाललिकेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज ओके, तो पहले भजन है बीजल भाई, ठीक है। आई होप यू कैन हियर मी। ठीक। अवध छोड़ प्रभुवन को धाए, पिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। केवट ने बोला कभी ये भी अहिल्या अवतार हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो चरना व्रत लेना था तो बहाना था बोलने का। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणाव्रत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन ते ऐसे, बरसे फूल गगन ते ऐसे, भक्त के भाग्य बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो राम हो, हैया हो राम हो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं ले सकता। प्रभु बोले ले लो केवट। बोलते नहीं प्रभु, एक ही काम करने वाले एक दूसरे से लेन देन नहीं करते। बोलते तुम्हारा मेरा काम एक कैसे हुआ। केवट कहता है नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु,
केवट की नाव चढ़े। बहुत सुंदर पवन भाई। थैंक यू। रामायण सीरियल का था गाना। हाँ, ये भजन है, केवट संवाद है। हाँ, वो मेरे ख्याल से रामायण में मैंने सुना था ये। हाँ, पक्का सुनाओ। ये अनूप बहुत जलोटा की सुंदर। इसमें हाँ, भजन अनूप संख्या में बहुत जलोटा। फेमस। हाँ, फेमस है, काफी फेमस। आपने माहौल भक्तिमय बना अरे दिया। नहीं नहीं। या, चलो वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। जय या, श्री। चलो आज अभी ब्रह्म निर्वाण कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ बोलो दिव्या बेन, शुरू करो। ब्रह्म निर्वाण इदम द बेस्ट। पूरे ट्राई कर रही हूँ। या, नैनं छिन्दति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यह श्लोक भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो सांख्य योग है उसका 23वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आत्मा है, उसे कोई भी हथियार या शस्त्र कभी भी उसे काट नहीं सकता। यहाँ तक कि उसे कोई भी आग जला नहीं सकती या कोई भी जल उसे गीला नहीं कर सकता और ना ही कोई वायु उसे सुखा सकती है। अर्थात आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो आत्मा अजर अमर है, वो कभी भी मर नहीं सकती है। जब हमारा ये जो शरीर है वो बुढ़ापे में जर्जरित हो जाता है तो जो हमारी आत्मा है वो यह शरीर छोड़कर वापस दूसरा नया शरीर धारण करती है। अर्थात कि हमारी जो आत्मा है वो अमर है, अजर है और अविनाशी है, वो कभी भी मरती नहीं है। खाली एक जो उसका जो शरीर है जिसमें आत्मा रहती है उसको उसको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जय श्री कृष्ण। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना सुंदर कहा तो और 3-4 बार कहेंगे बाद में कितना अच्छा हो जाएगा। वेरी नाइस। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का हमने आरंभ किया। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 6 कॉन्सेप्ट्स अर्जुन को कहे, मेंशन किया। तो अर्जुन ने प्रश्न किया 8वें अध्याय की शुरुआत में कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो इसके ऊपर तीसरे श्लोक में पिछली बार हमने देखा कि भगवान ने उत्तर दिया। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अक्षर और परम है, उसे ब्रह्म कहते हैं। अर्थात जो क्षर नहीं है, जिसका नाश नहीं होता, वो ब्रह्म। अक्षर यानी हम लोग हैंडराइटिंग समझते हैं, उसे अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार हमने लिख दिया तो वो मिटता नहीं है। बोला हुआ शब्द हम भूल जाएंगे, कही हुई बात भूल जाएंगे, लेकिन एक बार लिख दिया तो वो रहता है वहां पर, वो मिटता नहीं। इसके लिए उसे अक्षर कहा गया, लेटर्स। तो ब्रह्म, उसका नाश नहीं होता और ब्रह्म परम है। परम अर्थात उससे ऊपर कोई तत्व नहीं है। हमने 3 स्टेट मैटर के समझे हैं फिजिक्स में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। अभी विज्ञानियों ने चौथा स्टेट निकाला है, सुपर सॉलिड। बहुत ही टेम्परेचर को जब ठंडा कर देते हैं -300 डिग्री सेल्सियस, तब एक नया चौथा स्टेट निर्माण होता है, उसे सुपर सॉलिड स्टेट कहते हैं। कहने का तात्पर्य अलग अलग प्रकार के पदार्थ है, तत्व है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, लेकिन सबसे परम है वो ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म समग्र ब्रह्मांड का आधार है, इसीलिए ब्रह्म के ऊपर से शब्द आया ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांड का जो आधार है वो ब्रह्म। जैसे हमारे शरीर का आधार आत्मा है, जिस दिन आत्मा नहीं रही ये शरीर का नाश हो जाएगा। आत्मा इज लाइक बैटरी ऑफ मोबाइल फोन। आपके मोबाइल में कितने भी ऐप हो, कितना भी अच्छा मोबाइल फोन आपके पास हो, लेकिन अगर बैटरी ही 0 हो तो वो मोबाइल ऐप का कोई मत अर्थ नहीं। पेपर वेट बन जाएगा आपका मोबाइल अगर उसमें बैटरी नहीं हो तो ये जो बैटरी, ये जो ऊर्जा, एनर्जी, चैतन्य है, वो हमारी आत्मा है।
ये जो आत्मा है वो परम तत्व है, मैटर से कहीं ज्यादा मोर पावरफुल आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। तो ब्रह्म अक्षर है और ब्रह्म परम है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म के लिए कहा स्वभाव ही तेरा अध्यात्म है। आत्मानी अधीति अध्यात्म, आत्मा से रिलेटेड जो भी है वो अध्यात्म। लेकिन यहां पर हमने, एक जीव ने कब जन्म लिया? जब परा आत्मा के साथ अपरा शरीर ने, अहम ने एक रूपता कर कर एक नए जीव को जन्म दिया तब। तो चैतन्य पुरुष और प्रकृति से जो अहम, ईगो, ये प्राप्त होता है, वो स्वभाव, स्व यानी आत्मा, और प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो मिला है वो भाव, दोनों मिलके जो बनता है वो अध्यात्म। तो स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगृत। 3 प्रकार के कर्म देखे हमने। एक महद कर्म, महद कर्म यानी सबसे बड़ा कर्म। एक क्रिया जो अपने आप होती है, प्रकृति, नेचर, उसका एक गुण है क्रियाशीलता। जो प्राकृतिक तत्व है उसमें क्रिया, विकार, चेंज, बदलाव होता ही रहता है। ये पृथ्वी को अपनी धरा पे कौन गोल घुमाता है? घूमती ही रहती है बिना थके। सूर्य के अराउंड रेवोल्यूशन करती ही रहती है पृथ्वी। कौन सी शक्ति है ये? प्राकृतिक शक्ति। हमारी उम्र बढ़ती ही रहती है, शरीर के अंदर बदलाव आता ही रहता है, बाल बढ़ते ही रहते हैं, नाखून बढ़ते ही रहते हैं। ये सब कृतिशीलता प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो ये जो है उसे क्रिया कहते हैं। अहेतुक, बिना कोई हेतु के, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एम, जो होता रहता है उसे क्रिया कहते हैं। अपने आप नींद आती है, ट्राई करो, पूरा दिन जगो, पूरी रात जगो, फिर पूरा दिन जगो, दूसरी रात को अपने आप नींद आएगी आपको, आप जाग नहीं सकोगे। ये कहां से आई नींद? आपको नहीं चाहिए कि आपको सोना है, फिर भी आती है नींद। 8 घंटे सो, 9 घंटे, 10 घंटे, 11वें घंटे में अपने आप आंख खुलेगी। आपको सोना है फिर भी आपकी आंख खुल जाएगी। ये क्रिया अपने आप होती रहती है शरीर के अंदर। यही क्रियाएं बिना कोई हेतु के जो हो रही है, अगर ईश्वर के द्वारा, देव के द्वारा किए जाए तो उसे लीला कहते हैं। तो ये जो विश्व का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का निर्माण हुआ, वो ईश्वर की लीला है, जो भगवान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जब महाप्रलय होता है तब हमारी आत्मा के साथ जो हमारे कर्म है वो सब प्रकृति में विलय हो जाते हैं, और संपूर्ण प्रकृति ईश्वर में विलय हो जाती है, भगवान नारायण में। और भगवान नारायण एक स्थिर कंडीशन में आ जाते हैं, वो महाप्रलय। और बहुत अरसे के बाद फिर प्रभु नारायण जागृत होते हैं, उनके अंदर संकल्प होता है, अपनी जो शांति थी उसका त्याग करते, विसर्ग, जो पीस था, शांति थी, उसका त्याग करके पुनः प्रवृत्त होते हैं। और उनके अंदर एक संकल्प होता है कि मैं अनंत स्वरूप से प्रकट हूं पुनः। और वो सभी आत्माएं जो अपने कर्मों के साथ ईश्वर में विलीन हुई थी, वो सभी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार अलग 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 योनियों में शरीर धारण करेंगे। कहां से उत्पत्ति हुई ये सब? भगवान नारायण से। इसके लिए वासुदेव सर्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, उद्भव स्थान वासुदेव। तो हर एक तत्व के अंदर वासुदेव है।
विद्यमान है, स्थित है, इसके लिए वासुदेव सर्वम। तो ये जो कर्म है वो महद कर्म, प्रकृति की रचना, सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना, ये जो ईश्वर के द्वारा होता है ये महद कर्म, बड़ा कर्म। तो भूत भावो उद्भव करो, भूत यानी जीव को जो उद्भव करता है, भाव यानी इमोशंस, प्रकृति, इसको जो उद्भव करते हैं, विसर्ग अपने शांति का त्याग करके। यदि आपको कर्म करना है तो आपकी शांति का त्याग करना पड़ेगा। आप इस वक्त 9:30 बजे आराम से सो भी सकते थे आपके घर पे, लेकिन आपने इस सुख का त्याग करके इच्छा की कि नहीं आज हम सत्संग करेंगे। तो ये सत्संग कब हुआ? जब आपने आपका सुख भाव, आपकी शांति, उसका त्याग किया और सुनने का कर्म किया। और केवल सुनते हो आप, कि जैसे ही सुनते हो आपके मन पे भी उसका असर पड़ता है। मैं 10 मिनट बोलता हूं, आधा घंटा बोलता हूं, उसमें से कुछ बात आपके मन को स्पर्श कर जाती है और उसमें से एक विचारों की श्रृंखला निर्माण होती है जो आपको स्पर्श करती है, आपको टच करती है। तो जैसे ही हम सुनते हैं उसके साथ मनन भी होने लगता है हमारा। तो ये कर्म है सब, सुनने का कर्म, सोचने का कर्म, सत्संग में पार्टिसिपेट करने का कर्म। ये सब कर्म कब हुए? जब आपने आपके सुख का त्याग किया। इस वक्त आराम से सो भी सकते थे आप। तो वैसे ही भगवान नारायण विसर्ग, अपनी जो एक स्थिति थी, मन में कोई इच्छा नहीं, उसका त्याग किया और मन में संकल्प हुआ कि सृष्टि का निर्माण करूं मैं। ये भूत भावो उद्भव करो विसर्ग, इसे क्या कहते? कर्म संज्ञित। उसे कर्म की संज्ञा दी गई। ईश्वर के द्वारा किया गया महत् कर्म सबसे बड़ा कर्म, जिसमें भूत भाव को उद्भव किया उन्होंने। उसके बाद लीला भगवान की, या मनुष्य के द्वारा होती क्रियाएं, प्रकृति में हो रही क्रियाएं। अपने आप समर में इवापोरेशन होता है और मानसून में जल बरसता है। कौन करता है कोई व्यक्ति इसके पीछे कि अपने आप होता है? ये अपने आप हो रहा है। ये प्रकृति का गुण है, क्रियाशीलता। तो ये जो है एक क्रिया लीला, और तीसरा कर्म जो हम इच्छा से करते हैं, हेतु से करते हैं, विद एन एम, ऑब्जेक्टिव। ये कर्म हमें बांधने वाले हैं, ये फल देने वाले कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म हमने देखे थे। ये था हमारा तीसरा श्लोक। अभी आगे बढ़ते हैं। 3 तत्व भगवान ने समझाए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, ये अर्जुन को समझाए। अब जो दूसरा प्रश्न था अर्जुन का, उसका उत्तर चौथे श्लोक में देते। क्या प्रश्न था अर्जुन का? अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है? इसका उत्तर चौथे श्लोक में भगवान देते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुश्चादिदैवतम, अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। देहभृतां वर यानी देहधारियों में श्रेष्ठ है अर्जुन। सभी मनुष्यों में अर्जुन को श्रेष्ठ कहा भगवान ने। बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अर्जुन को, ताकि अर्जुन के मन में उत्साह निर्माण हो। पार्श्वभूमि क्या है? अर्जुन निरुत्साह हुआ है, मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उसका उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान ये सब विशेषण उसे देते हैं, अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स, सॉर्बिक्वेट्स उसे देते हैं कि उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसके मन में उत्साह होगा, और उत्साह होगा तो कर्म होगा। हमसे कर्म क्यों नहीं होता है? जब हमारे अंदर निरुत्साह आ जाता है तब हमसे कर्म नहीं होता है। अगर 2 मित्र मिल जाए तो क्या होता है? मन के अंदर उत्साह भर जाता है, और ये उत्साह आता है तो हम कर्म कर सकते हैं। अकेले जो नहीं कर सकते, वो 2 लोग साथ में मिल गए तो हंसते हंसते हम कर डालेंगे।
क्योंकि मन का स्वभाव है, मन में जब उत्साह आएगा तब उसके द्वारा कर्म करने की इच्छा होगी। तो अर्जुन के मन में उत्साह भरने के लिए भगवान उसे कहते हैं कि उस सभी देहधारी मनुष्यों में तू श्रेष्ठ है। अधिभूत क्षरो भाव। अधिभूत कौन है? भूत शब्द कई बार आया है। जो संपूर्ण जीव सृष्टि है, यानी आत्मा और प्रकृति से उत्पन्न हुई। आत्मा यानी पुरुष, प्रकृति यानी नेचर। पुरुष और प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ है वो समग्र ब्रह्मांड, समग्र सृष्टि, हमारा देह, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब भूत में आ गया। तो अधिभूत क्षरो भाव। अगर अंग्रेजी में समझना है तो मैटर, जो भी ये विश्व में मैटर है, जो भी पदार्थ है वो अधिभूत। और मैटर, पदार्थ किसे कहते हैं? जो नाशवान है उसे मैटर कहते हैं, यानी क्षरो भाव। आत्मा ब्रह्म अक्षर है, तो जो पदार्थ है, जो अधिभूत है, वो क्षर है। इस सृष्टि में जो भी नाशवान तत्व है, जो भी क्षर है, वो सब अधिभूत। पदार्थ का नाश क्यों होता है? मैटर का नाश क्यों होता है? अब कल के पेपर में ही पढ़ा मैं, हमारी गैलेक्सी के बाहर एक स्टार को लोकेट किया बाइनोक्यूलर से, दूरबीन से, एंड दैट स्टार वाज अबाउट टू एक्सप्लोड। ब्लास्ट होने वाला था वो स्टार। इतना बड़ा स्टार, तारा, पदार्थ है, एक मैटर है। भले बिलियन साल से वो था, लेकिन एक दिन उसका नाश होगा। इट विल ब्लास्ट, सुपरनोवा हो जाएगा वो। तो जो भी पदार्थ है वो नाशवान है। नाशवान क्यों है? क्योंकि विकारी है। पदार्थ की व्याख्या है जो बदल रहा है वो पदार्थ। वन विच इज चेंजिंग इज मैटर। बदल रहा है, इसके लिए एक दिन नाश होगा उसका। मैटर डिस्ट्रॉय क्यों होगा? बिकॉज इट इज चेंजिंग। आत्मा का नाश क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो अविकारी है, उसमें कोई बदलाव आता नहीं है, जैसा था वैसा ही। शरीर क्षीण होता है, शरीर को मृत्यु आती है, शरीर का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि शरीर बदल रहा है। क्या हम जैसे जन्मे थे वैसे ही हैं? कितने बदल गए हम। आपकी 5 साल 10 साल पहले की फोटो देखो, स्कूल की फोटो देखो, आप हंसेंगे अपने आप को देखकर। कब आ गया ये बदलाव? पता चला किसी को? कहां पर बदल गए हम? मैटर अधिभूत नाश होगा एक दिन, धीरे धीरे। तो अधिभूतम क्षरो भाव, जो नाशवंत है वो अधिभूत। पुरुषादि दैवतम। अधिदैवतम किसे कहेंगे? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ये ब्रह्मा जी ने सारी कनेक्ट हो गया था। अधिभूत का हमें उदाहरण मिल गया यहाँ पर। तो अधिभूतम क्षरो भाव, बैटरी क्षर हो गई, बैटरी का नाश हो गया। पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष की बात कर रहे थे हम। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का सर्जन किया अपनी नाभि से, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया, ब्रह्मांड का सर्जन किया। तो ब्रह्मा जी को एक तरीके से हम हिरण्यगर्भ भी कह सकते हैं, सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कह सकते हैं। गर्भ से जैसे नया जीव उत्पन्न होता है, वैसे साइंटिफिकली देखे तो बिग बैंग हुआ, और सूर्य में से 9 ग्रह, गैलेक्सी, ये सब निर्माण हुआ। हिरण्य यानी गोल्डन,
हिरण्य यानी येलो कलर, जिसका कलर येलो है वो हिरण, डियर। तो सूर्य गोल्डन है, गर्भ यानी जहां से उत्पत्ति हुई वो, तो सूर्य को भी हिरण्य गर्भ कह सकते हैं मेटाफिजिकली। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा जी हिरण्य गर्भ, जिसने सृष्टि का निर्माण किया। तो एक है परम तत्व भगवान नारायण, एक है मनुष्य जो नाशवान है, और ये दोनों के बीच में देवता जो अलग 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 मनुष्यों को भेंट देते हैं, कार्य करते हैं, जैसे सूर्य देव, इंद्र देव, वायु देव। तो अधिदैव यानी ये देवतागण, ब्रह्मा जी ये भी अधिदेव में आ जाएंगे, कि जिन्होंने, दे प्रोवाइड मनुष्य, आप गवर्नमेंट कह सकते हो, कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं ये देवतागण। तो ये पुरुषाधिदैवतम यानी अधिभूत मैटर, सृष्टि ब्रह्मांड, उसके ऊपर अधिदैव यानी देवता। और अधियज्ञोहमेव अत्र, अधियज्ञ कौन? मैं हूं अधियज्ञ। मनुष्य, उसके ऊपर देवता, और देवता के ऊपर परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान नारायण, भगवान विष्णु, अधियज्ञ। और ये जो अधियज्ञ है वो क्या है? जो हरेक तत्व के अंदर, हरेक कण के अंदर, हरेक अणु के अंदर विराजमान है, वो अधियज्ञ। व्याप्नोति इति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है वो विष्णु, जो अणु अणु में है वो विष्णु। क्यों अणु अणु में है? क्योंकि उनके अंदर से ही समग्र सृष्टि का निर्माण हुआ। उनके अंदर जो आत्माएं विलीन थी वो ही अनंत स्वरूप से वापस प्रकट हुई, तो उनके अंदर वो तत्व तो रहेगा ही। आज एक माता पिता बालक को जन्म देते हैं तो उनके जो डीएनए होते हैं वो पास ऑन होता ही है, जेनेटिक जो भी होता है उनका वो कैरी फॉरवर्ड होता है। वैसे ही अगर विष्णु भगवान से सारा ब्रह्मांड बना है तो सारे ब्रह्मांड के तत्व में, मूल में भगवान वासुदेव है। तो ये अधियज्ञ जो हरेक तत्व के अंदर विद्यमान है, ये तत्व ज्ञानी की दृष्टि। भक्त की दृष्टि से देखे तो वासुदेव सर्वम, ये सृष्टि में कुछ नहीं है, भगवान तुम ही हो, ये दृष्टि है, भक्त की दृष्टि है वासुदेव सर्वम। और यदि सभी तत्व में वासुदेव दिखने लगे तो हमारे घर में रामायण आ जाएगी। सब एक है, हम अलग नहीं है। जब हम एक दूसरे को अलग समझते हैं तब भेद निर्माण होते हैं, तब महाभारत और रामायण का सर्जन होता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि आ जाए तो सभी भेद से ऊपर उठ जाए हम। यहाँ पर 4 लोग रामायण की बात कर रहे थे, उसमें भी भेद दिखे हमें। कोई कहता ये ऐसा था, कोई कहता ऐसा नहीं था। तत्वज्ञान में ये भेद नहीं दिखेंगे आपको। सूर्य प्रकाश देता है, सत्य है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई अलग ओपिनियन इसके ऊपर हो नहीं सकता। और ये जो सत्य है, जो तत्व ज्ञान है, जो अध्यात्म है, वो हमें भगवत गीता से मिलता है। मैंने कहा ये बौद्धिक ग्रंथ है। आज 26 नवंबर 2024 भारत के संविधान के 75 इयर्स पूर्ण हुए आज। जैसे भारत का एक संविधान है, संविधान यानी सम्यक विधान, अच्छा विधान। विधान यानी प्रश्नार्थ नहीं है कि आप करेंगे, आपको करना है। मैंने पूछा नहीं, लता बहन को पूछा नहीं कि आप श्लोक बोलेंगे, मैंने कहा आपको बोलना है, ये विधान है। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग कि नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है। तो वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक विधान है। 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर जी नीचे उतरिए, नई सरकार फॉर्म करनी, इलेक्शन करना है, जो भी सरकार फॉर्म हो। तो जैसे राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वैसे ही रामायण जो है ना वो परिवार का संविधान है। परिवार में कैसे जीना चाहिए, ये रामायण के पात्र को देखो आप। रामायण में जैसे कहा गया है वैसे परिवार जीना चाहिए। इसके लिए रामायण वो परिवार का संविधान है, और व्यक्ति का संविधान भगवत गीता। व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए भगवत गीता में बताया है वैसे। अर्जुन को सिंबल बनाया भगवान ने, और हमारे अंदर के एक एक जो दोष दुर्गुण है
सबके सॉल्यूशन देते गए अर्जुन के स्वरूप में। यदि आपको मोक्ष चाहिए, आपको प्रगति करनी है, आध्यात्मिक प्रगति, आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको सुखी होना है, तो आपको भगवत गीता समझनी है। जब दूसरा आ जाता है जीवन में, परिवार हो जाता है, तो रामायण, नहीं तो भगवत गीता। ये भी हमारे जीवन के संविधान है, उस पर शंका मत करो, श्रद्धा रखो। भगवान का शब्द है ये जो कहा है हम करेंगे। उर्मिला 14 साल सोए या जागे, आज हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा उससे? लेकिन उसने त्याग किया, सोते सोते किया कि जागते हुए किया। ये हमें उठाना है उसकी कथा से, कि उसने त्याग किया, सोकर किया या जागकर किया। ये तत्व ज्ञान, ये हमारी दृष्टि आर पार देखनी चाहिए। हम इससे क्या सीख मिलती है, ये हमें समझना चाहिए। तो अधि यज्ञोह मेवात्र देहे देह भृतावर, देह के अंदर जो तत्व स्वरूप से विद्यमान है वो मैं हूं, और मैं ही अधियज्ञ हूं। अधिभूत नाशवान सृष्टि, अधिदैव उससे ऊपर और सबसे ऊपर अधियज्ञ भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो ये था हमारा चौथा श्लोक, और समय भी हो गया है, तो आज चौथे श्लोक के ऊपर हम समापन करते हैं। और एक प्रश्न था अर्जुन का, प्रयाण काले च कर्थ ज्ञेयोसी नियतात्म भी, कि प्रयाण काल में हम आपको कैसे जाने, उसका उत्तर भगवान 5वें श्लोक में देते हैं। वो अगले मंगलवार हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगे। आज के प्रवचन पे, आज के श्लोक पे यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं हम, किसी को कुछ शेयर करना हो तो, नहीं तो आगे बढ़े। हमारे प्रणय भाई है कि नहीं? एनी क्वेश्चंस? कि प्रार्थना करें? No, sir, no questions as of now. यू कैन आस्क। Yes, sir. या चलो प्रार्थना करें। करचरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवणनयनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बधाई। जय श्री कृष्ण बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Yes, Krishna. जय श्री कृष्ण।